नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय साहब न्यूज़ में। साथियों, जिस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सभी ने देखा भी है कि कल जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से जो एग्ज़ाम हुई थी, उसका उसमें जितने भी प्रतिभागी जो सफल हुए, उन सभी के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण पटना सहित हर जिले में किया गया। मुख्य रूप से अगर हम पटना की बात करें तो वहां पर 10 जिलों के लगभग 10 जिलों के अभ्यर्थी को दिया गया, बाद बाकी सभी को अपने अपने जिला में दिया गया। यहां तक तो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगर सीट की कमी नहीं होती तो और भी 15 से 18,000 अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलता, लेकिन सीट घट जाने के कारण निश्चित रूप से उतने जो हमारे शिक्षक हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, भाई कि अगर आप सप्लीमेंट्री दे देंगे तो हम लोगों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर जेन्युइन जो बात की जाए, अगर जितने सीटों पर बहाली निकाली गई थी, अगर उतना भी अगर दिया जाता तो निश्चित रूप से वैसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल कोई बात नहीं है। तो जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जिनकी तैयारी लगातार चल रही है, टीआरई 4 की संभावना को लेकर लोग लगातार अभ्यर्थी मेहनत में लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में सभी अभ्यर्थियों के मन में एक सामान्य सा सवाल था और उन लोगों को अपेक्षा थी कि भाई आज मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बंटने के बाद जो संबोधन हुआ उसमें टीआरई 4 पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि आप सबों को जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने बताया कि भाई इतना हम लोग जो है सो कर दिए, इतना सीट था, इतना से इतना कर दिए। अब देखिए, नियोजित से लेकर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली गई और 3 बार में लाखों लाख की संख्या में हम लोग जो है सो सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम किए हैं। ऐसा तो है ही, टीआरई 1 2 3 में तो लगभग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए हैं और उन सभी को नियुक्ति पत्र बांटा ही गया है। लेकिन जो चर्चा टीआरई 4 की बनी हुई थी, जो अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल चल रहा था कि टीआरई 4 का विज्ञापन हमको बहुत जल्द दिखने को मिलेगा, उस संदर्भ में कहीं ना कहीं उन लोगों को झटका लगा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार की कोई बातें नहीं की, तो अब मेरा क्या होगा। तो सामान्य सी बात है, सभी अभ्यर्थियों के लिए जनहित में जारी है कि आप सभी लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप मेहनत करते रहें। कंपटीशन में बने रहने के लिए लगातार मेहनत की आवश्यकता है और अगर आप लगातार लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से आज बहाली आए, 1 महीने के अंदर आए, लेकिन नोटिफिकेशन आना है। कारण आपको मालूम है कि यहां विधानसभा की चुनाव है और विधानसभा की चुनाव होने के नाते निश्चित रूप से टीआरई 4 आने की संभावना लग रही है। ऐसा अनुभव के आधार पर हम आपको कह सकते हैं और जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है उस आधार पर भी हम आपको इस बात को अवगत कराना चाहते हैं कि टीआरई 4 आनी है, मतलब आनी है। आज आ जाए, 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकल जाए, लेकिन विज्ञापन आएगी। तो आप अपना संयम बनाए रखें और आप लगातार जिस प्रकार से लगे हुए हैं, आप लगातार लगे रहे। निश्चित रूप से टीआरई 4 आएगी और आप सफल होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा आग्रह है कि आप टीआरई 4 का अगर विज्ञापन के लिए अगर आप अपना सहमति दे दें तो निश्चित रूप से ये हमारे अभ्यर्थी जो 1 नंबर 2 नंबर से पीछे हटे हैं या जो नए कैंडिडेट हैं जो टीआरई 4 के इंतजार में हैं, उन सभी के हित में होगा। और जब हित में होगा तो निश्चित रूप से चुनाव का जो अभी मौसम है उसमें कहीं ना कहीं लाभदायक फायदा होगा ही होगा। तो टीआरई 4 आना चाहिए, जो अभ्यर्थियों का मांग है और अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप जिस प्रकार से लगे हुए हैं आप लगे रहिए। टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, इसमें कहीं से कोई संकोच और दो राय की बात नहीं है। तो विशेष रूप से इसी बात को बताने के लिए हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिखेंगे, जिससे कि हम आपको अपडेट देते रहें। जो कुछ भी हमको जानकारी प्राप्त होगी आप सबों के बीच रखने का हर संभव प्रयास किया जाता है और किया ही जाएगा। साथ बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जन जन तक ये पहुंच पाए। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।